Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated October 1st 2023 and एक announcement थी। आज से आपको न्यूज़पेपर की PDF मिलेगी। जो हाईलाइटेड PDF होगी वो बेसिकली आपको मॉर्निंग में ही प्रोवाइड हो जाएगी न्यूज़पेपर अपलोड होने के बाद, एंड इवनिंग में आपको नोट्स मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, स्टैटिक नोट्स भी मिलेंगे प्लस करंट अफेयर्स के भी नोट्स मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एनवॉय स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग गुरुद्वारा, इंडिया टेक्स अप विद यूके। अभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाई कमिश्नर जो थे उनको यहाँ पर गुरुद्वारा में नहीं जाने दिया, ये एक सिर्फ इंसिडेंट है। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इंडिया यूके रिलेशंस। तो बेसिकली आपको नोट्स में इंडिया यूके रिलेशंस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, कंसर्न क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और इसके अलावा कोई कोट जो कि इंडिया यूके में आप डाल सकते हो। तो ये सब कुछ आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, 2 years आफ्टर इट्स लॉन्च, IIT बॉम्बे's ब्लेंडेड आर्ट्स साइंस डिग्री येट टू टेक ऑफ। तो अगर आपको याद हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट ये था कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है। कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो साइंस वाला बच्चा है वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा है, जो यहाँ पर MBBS वाला है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा है। ये कंपार्टमेंटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फिजिक्स वाला है वो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, या जो यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो उसके साथ कॉमर्स भी पढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर प्लान था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 2021 में IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया था लिबरल आर्ट साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जिसमें 30 बच्चों तक की सीट्स थी। लेकिन 2 साल हो चुके हैं और इसमें अभी तक 10 बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न यहाँ पर सिंपल है कि अभी बच्चों में एक्सेप्टेंस है ही नहीं इन प्रोग्राम्स की, क्योंकि बच्चों को ये पता है कि बीटेक अगर वो करेंगे तो उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको ये नहीं पता है कि अगर उन्होंने कोई ब्लेंडेड प्रोग्राम कर लिया, कि उन्होंने फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ ली, तो आगे उनके पास क्या एवेन्यूज़ होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा उनको रिस्क लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऑन June 28, 2021, IIT Bombay had announced a completely new and novel type of undergraduate program focused on student choices and interdisciplinary studies, the Liberal Arts Sciences Engineering Program, जिसमें 30 सीट्स थी और कस्टमाइज करके अपॉर्चुनिटी दी गई थी बच्चों को, लेकिन बच्चों ने इसमें रजिस्टर नहीं किया है। तो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है एंड वेरीनेस ओवर सिक्योरिंग अ डिग्री, जो कि अलग है। अगर हम ट्राइड एंड टेस्टेड की बात करें तो बीटेक IIT ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप गूगल में काम कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं पता है कि आपको आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो बेसिकली आपको क्या PDF में प्रोवाइड किया जाएगा? तो आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड की जाएगी, इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है हाईलाइटेड ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्लगिंग द गैप, EV सेल्स सर्च स्टार्टअप्स लॉन्च ऑन डिमांड डोर स्टेप चार्जिंग। तो जब भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं EV के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो हमेशा एक कंसर्न की बात करते हैं। कंसर्न क्या है? कि हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है इसको फिल किया जा रहा है बाय द स्टार्टअप्स। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप की बात की गई है, हॉप चार्ज, जो कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ देता है डोर टू डोर। तो हॉप चार्ज, अ गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप दैट प्रोवाइड्स डोर टू डोर EV फास्ट चार्जिंग सर्विसेज विद अ हॉप चार्ज सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है ऑर्डर कर सकता है व्हेन इक्विप्ड विद लिथियम आयन पावर बैंक्स एट एन आर्ट्स नोटिस, और ये सर्विस उसको कहीं भी मिल सकती है नेशनल कैपिटल रीजन में। तो कभी भी आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लिख रहे हो तो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं गया है, क्वेश्चन में तो मैं सिर्फ कंसर्न लिख दूंगा। नहीं, अगर वे फॉरवर्ड में आप खुद से आपको सोचना होता है कि आप अपने कंटेंट को कैसे उस आंसर में डाल सकते हो, और वो ऑर्गेनिक लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आपने ज़बरदस्ती उसमें वो कंटेंट डाल दिया है। ठीक है। तो आप ये कंटेंट उसमें डाल सकते हो। तो जैसे EV को लेकर आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो। बाकी आपको PDF में क्या मिलेगा? तो बेसिकली EV से रिलेटेड यहाँ पर सरकार की क्या क्या पॉलिसी रही है, जैसे कि फेम पता होगा आपको, फिर GST कम कर दिया था। तो ये सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये पेज तो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। नेक्स्ट NIA बांग्लादेश म्यांमार टेरर ग्रुप्स अबेटिंग मणिपुर क्लैशेस। तो मणिपुर में क्लैशेस हो रहे हैं, ये बात आपको पता होगी कि यहाँ पर कुकी और मैती के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए हैं। अब यहाँ पर कंसर्न क्या आ रहा है कि इसमें जो इन्वॉल्व हैं ये म्यांमार के टेरर ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश के टेरर ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि वेज को और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन द एथनिक ट्राइब्स। तो कभी भी आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो, इंडिया म्यांमार में तो बच्चे इंक्लूड करते हैं कि हाँ ये
रेडिकलाइज करते हैं लोगों को, लेकिन अगर आप इंडिया बांग्लादेश के बारे में लिख रहे हो तब भी आपको ये पॉइंट मेंशन करना है। तो अ वीक आफ्टर अरेस्टिंग a trained operative of separatist group People's Liberation Army of the Manipur, the NIA on Saturday made a second arrest and found that apart from Myanmar-based militant group, Bangladesh-based militant group भी यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी में एंटर था with a section of the militant leaders, जो कि यहाँ पर वेज ड्राइव कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में मिलेगा, इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में मिलेगा, और आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए जो कि है गोल्डन ट्राइंगल का। नेक्स्ट है IMD डिस्पाइट एल नीनो इंडिया ने रिसीव की 73% एरियाज रिसीव नॉर्मल रेनफॉल। तो आपको ये बस फिनोमिनन पता होने चाहिए कि एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, मैडन जुलियन ऑसिलेशन क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। वैसे आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ा होना चाहिए कि क्या होता है एल नीनो ला नीना। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आदित्य L1 एग्जिट्स अर्थ्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आदित्य L1 हमारा सन के लिए मिशन है, इसीलिए इसका नाम आदित्य है। बाकी ये कौन से पॉइंट पर जाएगा, तो ये L1 पॉइंट पर जाएगा। अब L1 स्पेसिफिक पॉइंट ही क्यों सजेस्ट किया गया, तो आपको बाकी यहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट्स पता होंगे L1 L2 L3 L4, तो इसको ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, तो इसका रीज़न ये है कि ये हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू देगा सन का विद नो सेलेस्टियल बॉडी और एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कॉजिंग एनी हिंड्रेंसेस। बाकी चंद्रयान, आपको चंद्रयान के नोट्स मिल जाएंगे, इसके साथ आदित्य L1 के नोट्स मिल जाएंगे एंड शुक्रयान के भी नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि शुक्रयान ये मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले जो भी बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो। आज संडे का न्यूज़पेपर है तो एडिटोरियल्स उतने आते नहीं हैं, जो आए हैं वो भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कि आपको खास कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऑफ कैबेजेस एंड किंग्स। तो यहाँ पर ऑथर ने बात किया कि ऑथर यहाँ पर न्यूयॉर्क गई, उसके बाद जब वो इंडिया आई तो उन्होंने देखा कि इंडिया भले ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में आपको पॉलिटिशियंस की फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगी, इंडिया में आपको हर जगह पॉलिटिशियंस की फ़ोटोज़ मिलेंगी। इट अकर्ड टू मी दैट इन द 10 days जो भी यहाँ पर ऑथर ने स्पेंड किए यूनाइटेड स्टेट्स में, आई डिडंट सी अ सिंगल पोस्टर ऑफ अ पॉलिटिशियन इन रियल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है, उनको गॉड की तरह रिवर नहीं किया जाता है, लेकिन इंडिया में आपको हर जगह यहाँ पर पॉलिटिशियंस की फ़ोटो दिखती है। अगर हम यहाँ पर अमेरिका में बात करें तो पॉलिटिशियंस कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी में रहते हैं, कुछ भी अगर वो गलत करते हैं तो मीडिया उनको क्वेश्चन करता है, लेकिन इंडिया में तो मीडिया बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं करता, मीडिया तो यहाँ पर लैपडॉग मीडिया बन चुका है। तो ये सब कुछ यहाँ पर ऑथर ने पॉइंट्स उठाए हैं। फिर ये कहा गया कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो ऑपोजिशन भी उतना ही जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिशन क्या करता है, ऑपोजिशन यहाँ पर डिसरप्ट करता है सेशंस को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहराता है। तो इट्स ट्रू दैट इट इज़ प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि ये सही से फंक्शन करे, लेकिन ऑपोजिशन को भी ब्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली डिसरप्ट करता है सारे सेशंस को। इंस्टेड ऑफ स्टॉर्मिंग आउट ऑफ द हाउस और प्रोटेस्ट कर रहे हो अपना गांधी जी स्टैचू, आपको हाउस में रहकर ही रजिस्टर करना चाहिए अपना डिसेंट इनसाइड द हाउस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के पास तो ब्रूट मेजॉरिटी है, वो आसानी से सारे बिल्स पास करा लेगी। बाकी यहाँ पर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम, लाइज डैम्ड लाइज एंड अ टेल ऑल, ये आपको लग रहा होगा आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं। इन अ शिफ्ट क्लोजर टू चाइना, ऑपोजिशन कैंडिडेट प्रोजेक्टेड टू विन मालदीव्स प्रेसिडेंसी। तो बेसिकली अभी जो करंट यहाँ पर मालदीव्स में जिनकी लीडरशिप है तो वो प्रो इंडिया हैं, लेकिन वो इस बार शायद हार रहे हैं, और इस बार जो जीत रहे हैं वो हैं यहाँ पर प्रो चाइना, क्योंकि इससे पहले जो थे वो प्रो इंडिया थे, और उनसे पहले जो थे वो बेसिकली यहाँ पर जिनका नाम था अब्दुल्ला यामीन। तो अब्दुल्ला यामीन यहाँ पर नहीं लड़ सकते थे क्योंकि ये कुछ करप्शन चार्जेस में फंस गए थे। तो उसके बाद इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया और ये कैंडिडेट इस बार यहाँ पर जीत रहे हैं। तो और इन्होंने ये जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कराया था मालदीव्स में। तो हो सकता है कि मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस उतना अच्छे नहीं रहे जितना अच्छे यहाँ पर थे, क्योंकि हमारी जो स्मॉल मिलिट्री प्रेजेंस है उसको भी यहाँ से हटाया जा सकता है। तो सोली चैम्पियन एंड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन ये जो इब्राहिम सोली हैं ये पावर से जा रहे हैं ड्यूरिंग हिज टाइम इन पावर। द कोalition बैकिंग मुइज़ू बाई कॉन्ट्रास्ट लॉन्च्ड एन इंडिया आउट कैंपेन, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो स्मॉल इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है जहाँ पर बेसिकली कुछ 75 पर्सनल है, इनको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। मुइज़ू एंटर द फ्रे विथ सपोर्ट फ्रॉम द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, लेकिन ये अब्दुल्ला
यामीन यहाँ पर इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस में फंस गए थे। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशंस ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स को लेकर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अगर आप PDF बाय कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम काराबाख रीच अर्मेनिया। तो हमने नगर्नो काराबाख रीजन के बारे में डिस्कस किया था कि नगर्नो काराबाख रीजन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूट है, लेकिन यहाँ से सारे अर्मेनियंस का एक्सोडस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से वॉर चल रही थी। तो अर्मेनियंस का एक्सोडस हो रहा है और ये पूरा रीजन जो है वो अजरबैजान कंट्रोल करने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। चाइना विजिट हिस्टोरिक सक्सेसफुल। तो नेपाल में PM पुष्प कमल दहल तो ये गए थे चाइना और उन्होंने कहा कि हमारी विजिट बहुत हिस्टोरिक रही है, लेकिन अगर हम देखें तो इनके जो क्लेम्स हैं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई भी बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तो नहीं दिख रहे हैं, तो सिर्फ बातें हैं, कोई बाइलेटरल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम लाइकली टू अंडरगो प्राइस करेक्शन राइज बाई 15 to 20%। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि री इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ रहे हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी इंश्योरेंस के अमाउंट पर एक बार फिर से इंश्योरेंस लेती हैं, जिसको कि कहते हैं री इंश्योरेंस। तो अगर री इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रीमियम को बढ़ाएंगी। अमेंडेड नॉर्म्स फॉर 20% GST। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो हॉर्स रेसिंग है, जो कसिनोज है, इसके ऊपर 28% GST लगने वाला है, उसको लेकर ही नॉर्म्स को यहाँ पर अमेंड किया जा रहा है। तो आपको नोट्स में GST से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 100 करोड़ फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम दिस फिस्कल। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कौन से ब्लॉक्स के लिए? बेसिकली जो यहाँ पर एस्पायर कर रहे हैं, अभी वो बैकवर्ड हैं तो बैकवर्ड नहीं कह रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि एस्पायर कर रहे हैं। तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है कि वाटर में कैसे हैं, सैनिटेशन में कैसे हैं, गवर्नेंस में कैसे हैं, तो इसमें यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा और उसी के लिए है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको PDF लेनी तो सारे आपको डिटेल मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।